कॉलेज के स्टूडेंट पार्टी करने के लिए एक ट्रेन में गए थे और पूरी तरीके से उस ट्रेन में फंस के ही रह गए। बाहर आने का कोई भी रास्ता नहीं था और ना ही ट्रेन रुकने का नाम ले रही थी और उनमें एक सीरियल किलर उन्हें मार रहा था। हाय, मैं हूँ अमृता। कहानी की शुरुआत एक यूनिवर्सिटी पार्टी से होती है और हम एलाना और मिची नाम के दो दोस्तों को देखते हैं जो आपस में बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पे मिची का बॉयफ्रेंड डॉग और उसका दोस्त मो आता है और बातों ही बातों में वे लोग एलाना को एक प्रैंक में अपने साथ शामिल करने के लिए कन्विंस करने लगते हैं। उनका प्रैंक ये होता है कि एलेना केनी नाम के एक फ्रेशर को अपने तरफ अट्रैक्ट करके रूम में लेकर जाएगी और जब केनी उसको किस करने आएगा तो वहाँ पे एलाना की जगह पे एक डॉल रखी होगी और ये लोग इन सारी चीजों का वीडियो निकालेंगे। अब एलाना ये प्लान सुनकर पहले तो मना कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से केनी की फीलिंग्स हर्ट हो, लेकिन फिर सभी लोग उसे बार बार मनाने लगते हैं कि ये छोटा सा ही मजाक है जिससे केनी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो वो ना चाहते हुए भी मान जाती है। और प्लान के अनुसार सभी लोग केनी को एलाना के पीछे एक रूम तक लेके जाते हैं जहाँ पे एलाना उसे अपने पास आने के लिए कहती है और जैसे ही केनी उसे किस करता है वैसे ही ये प्रैंक खत्म होता है। इसीलिए सभी लोग लाइट्स ऑन करके अंदर जाते हैं, लेकिन अचानक सबके आने की वजह से केनी डर जाता है और जब वो देखता है कि उसने एलाना की जगह एक डेड बॉडी को किस किया है तो वो काफी ज्यादा शॉक होकर सदमे में जाने लगता है। ये डेड बॉडी दरअसल मेडिकल रूम से निकलकर डॉग ने वहाँ पे रखी थी, यानी ये प्रैंक अब हद से ज्यादा ही आगे बढ़ गया था। केनी की हालत ठीक नहीं हो रही थी जिसके लिए एम्बुलेंस बुलाई जाती है। वहाँ पे एलाना डॉग के डेड बॉडी रखने की वजह से उस पर काफी गुस्सा करती है और वो कहती है कि वो पुलिस को जाकर सारी बातें बता देगी, लेकिन डॉग उसे कहता है कि अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो वो भी पुलिस से कह देगा कि ये सब कुछ एलाना का ही प्लान था, इसके बाद तुम भी बदनाम होगी। इसीलिए एलाना किसी को भी कुछ भी नहीं बताती। अब देखते देखते ऐसे ही 3 साल बीत जाते हैं जहाँ पे अब यूनिवर्सिटी के मेंबर्स ने हैलोवीन पर एक ट्रेन में पार्टी रखी थी जिसके लिए सभी लोग अलग अलग कॉस्ट्यूम पहनकर वहाँ पे आए हुए थे और हम देखते हैं जैक्सन लिजर्ड तो वही एड जोकर की कॉस्ट्यूम में था। वही ट्रेन की मैनेजमेंट कैरेन और सैडी नाम की 2 लड़कियां संभाल रही थी। अब हम प्रेस को देखते हैं जो सभी लोगों को इंस्ट्रक्शन बता रहा था। तभी वहाँ पे एलाना को अपने पीछे रैबिट के कॉस्ट्यूम में कोई दिखाई देता है जो लगातार उसे ही घूरी जा रहा था। जब वो ये बात मो को बताती है तब मो पीछे चेक करता है लेकिन उसे वहाँ पे कोई भी दिखाई नहीं देता, इसीलिए एलाना भी इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देती। वही बातों बातों में जैक्सन एड की डॉल लेकर वहाँ से भागने लगता है और उसे पकड़ने के लिए एड भी उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन जैक्सन तक पहुँचने से पहले ही कोई एड पर अचानक से हमला कर उसे बेरहमी से मार देता है और उसकी कॉस्ट्यूम पहनकर खुद ट्रेन में चला आता है। अब ट्रेन में आते ही वो एलाना के सामने आता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन लोग ज्यादा होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता। जिसके बाद वो मिशी के पास जाता है जहाँ पे किलर उसके पीछे था और वो उसे मारने वाला होता है कि तभी वहाँ पे जैक्सन आ जाता है जो मिची को वहाँ से लेकर जाता है। इसके कारण वो बच जाती है, लेकिन वो किलर अब वॉशरूम में जाकर जैक्सन को सबसे पहले मार देता है और अब उसकी कॉस्ट्यूम पहनकर ट्रेन में घुसने लगता है। वही दूसरी तरफ सब लोग मैजिक शो देख रहे होते हैं जिसके खत्म होने के बाद वो मैजिशियन एलाना को बैक स्टेज में लेकर जाता है जहाँ पे वो एलाना के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और बातों बातों में ही वो मैजिशियन कहता है कि भगवान ना करे ये ट्रेन कहीं पे क्रैश हो जाए और सारे बेकार के लोग मारे जाए। लेकिन ये बात एलाना को काफी अजीब लगती है और वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। वही दूसरी जगह पे हम सैडी को देखते हैं जो वॉशरूम जा रही थी और जैसे ही वो गेट खुलता है वहाँ पे वो जैक्सन की डेड बॉडी पड़ी हुई देखती है और चीखने लगती है और भागते भागते सीधा कार्नर के पास पहुँच जाती है और उसे सारी हकीकत बता देती है, लेकिन कार्नर इस बात को सीरियसली नहीं लेती और सैडी से कहती है कि तुम्हारे साथ कोई मजाक कर रहा है, तुम फिर से जाकर एक बार वॉशरूम में चेक करो, वहाँ पे कोई भी नहीं होगा। और जब वो चेक करने जाती है तो ऐसा ही होता है, वॉशरूम में कुछ भी नहीं होता, जिसे देखकर सैडी को लगने लगता है कि शायद उसके साथ कोई मजाक ही कर रहा था। वही दूसरी तरफ किलर मिची के पास पहुंच जाता है, लेकिन मिची उसे जैक्सन समझती है और जानबूझ के उसके करीब आने लगती है और तभी किलर उसे अपने नाइफ से मार देता है। और जब एलाना मिची को ढूंढते हुए वहाँ पे आती है तो वहाँ पर मिची की बॉडी नहीं बल्कि वहाँ पे लिजर्ड का कॉस्ट्यूम में किलर दिखाई देता है, लेकिन उसके पहले कि वो किलर उसे भी मार पाता उसके पहले ही वहाँ पे मो आकर एलाना को अपने साथ लेकर जाता है। अब यहाँ पे रूम में मो और एलाना दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं।
अब इनकी ये बातें चली रही होती है कि तभी बाहर से एक आवाज आती है और जब वो दोनों बाहर जाकर देखते हैं तो वहाँ फिर से एक मैजिक शो होने वाला था। इसीलिए अलाना और सैडी मिलकर मिची को ढूंढने लगते हैं क्योंकि उसे मैजिक में काफी इंटरेस्ट रहता है, लेकिन उन्हें वो ट्रेन में मिलती ही नहीं है। अब यहाँ पे मैजिक शो स्टार्ट होता है और मैजिशियन सभी लोगों को अपने पास आने के लिए कहता है और जैसे ही डॉग उसके पास जाता है तो मैजिशियन अचानक से गायब होकर दूसरी जगह पहुंच जाता है, जिसे देखकर सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। लेकिन वही जब डॉग का ध्यान वापस से मो की तरफ जाता है तो वो बिल्कुल शॉक रह जाता है क्योंकि किसी ने मो के ऊपर भी हमला कर दिया था। अब डॉग जैसे तैसे मो को संभालता है और लोगों की मदद के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन सभी लोग इसे डॉग का ही मजाक समझकर उसकी मदद के लिए नहीं जाते। वही दूसरी तरफ अलाना और सैडी मिची को ढूंढते ढूंढते उसके कैबिन के यहाँ पे आते हैं तो वहाँ पे उन्हें मिची की डेड बॉडी मिलती है। मिची की मौत से अलाना बहुत ही ज्यादा डर जाती है, दुखी हो जाती है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को संभालती है। और यहाँ पे सैडी बताती है कि हम ट्रेन में अभी भी ऐसे एरिया में हैं जहाँ पे फोन का टावर तक नहीं है, यानी किसी को कॉल भी नहीं कर सकते। और दोनों भी जब ये बात बताने के लिए डॉग के पास आते हैं तो वहाँ पे पहले से ही मो काफी घायल पड़ा था जो इन सबके सामने ही अपना दम तोड़ देता है। अब ये सभी लोग काफी डरे हुए थे कि कोई एक सीरियल किलर इन्हें मारने की कोशिश कर रहा है। डॉग उसे संभालता है और सैडी उसे बाकी लोगों के मर्डर के बारे में भी बताती है, जिसे सुनकर डॉग कहता है कि जैसे एक एक करके हमारे दोस्त के मर्डर हो रहे हैं उस हिसाब से तो अगला नंबर हमारा ही है। इसीलिए वो अलाना और खुद को एक रूम में लॉक कर लेता है ताकि सीरियल किलर अंदर ना आ पाए। अब यहाँ पे ये लोग सोच रहे होते हैं कि इन्हें आखिरकार कौन मार रहा होगा। तभी इन्हें 3 साल पहले किया हुआ केनी के साथ का प्रैंक याद आता है और उन्हें लगने लगता है कि उसी का बदला कोई ले रहा है क्योंकि यही एक सही मौका था इन सबको एक साथ मारने का। लेकिन तभी अलाना बताती है कि उसे मैजिशियन पर शक है क्योंकि ट्रेन क्रू के बाद वही एक ऐसा है जिसे हम नहीं जानते और वो हमेशा से ही अजीब से बातें कर रहा था। अब यहाँ पे अलाना मैजिशियन से मिलने जाने की जिद करती है और उसके निकलने की थोड़ी देर के बाद ही डॉग को वहाँ पे रखे हुए एक कबर्ड के अंदर कुछ आवाजें सुनाई देती है और जैसे वो चेक करने के लिए कबर्ड खोलता है वहाँ पे एक फोन में वही वीडियो प्ले हो रही थी जो इन्होंने केनी को प्रैंक करते वक्त बनाई हुई थी। तभी पीछे से वही किलर लिजर्ड के कॉस्ट्यूम में आकर उसके ऊपर हमला कर उसे मार देता है। वही दूसरी तरफ अलाना ने सारी बातें सैडी और कार्नी को बता दी थी, इसीलिए तीनों साथ में मैजिशियन के रूम में चेक करने के लिए जाते हैं जहाँ पे उन्हें मैजिशियन तो नहीं मिलता लेकिन लिजर्ड का कॉस्ट्यूम मिलता है, जिसे देखकर उन्हें अब मैजिशियन पर ही शक आने लगता है। यही सैडी अलाना से कहती है अब तुम्हारा ऐसा बाहर घूमना सेफ नहीं है, इसलिए तुम्हें वापस से डॉग के पास जाना चाहिए और वो अलाना को उस रूम तक छोड़ने के लिए जाती है। अब अलाना दरवाजा ठकठकाने लगती है लेकिन उसके काफी देर तक चीखने के बावजूद डॉग गेट नहीं खोलता, इसीलिए सैडी अपनी मास्टर की से गेट खोलकर अलाना के साथ अंदर जाती है जहाँ पे उन्हें रूम में डॉग की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर दोनों भी बहुत डर जाते हैं। लेकिन फिर भी सैडी जैसे तैसे खुद को और अलाना को संभाल कर एक रूम में लेकर आती है जहाँ पे वो अलाना से कहती है कि तुम यहाँ पे आराम कर सकती हो और मैं खुद गेट की निगरानी करूंगी ताकि कोई भी अंदर ना पाए। सैडी जब बाहर निगरानी करने जाती है तो उसे दूसरे रूम से कुछ आवाजें सुनाई देती है, जिसे चेक करने के लिए वो वहाँ पे जाती है लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं होता। और तभी मौके का फायदा उठाकर वो किलर वहाँ आता है और अलाना को लेटा समझकर उसके ऊपर काफी ज्यादा हमले करने लगता है। लेकिन जब वो ब्लैंकेट हटाकर देखता है तो वहाँ पे अलाना नहीं बल्कि एक डॉल रखी हुई थी। वही अलाना पीछे से आकर उसके ऊपर हमला करती है और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो किलर उसके पीछे पड़ जाता है। भागते भागते अलाना एक डेड एंड तक पहुँच जाती है और तभी वो किलर उसके ऊपर अपनी एक्स से हमला करने वाला था, लेकिन अलाना उसे बच जाती है और जैसे तैसे उसके ऊपर वार करने लगती है करके वहाँ से निकल जाती है। अब भागते हुए उसे केनी दिखाई देता है। केनी वही लड़का था जिसके ऊपर इन्होंने प्रैंक किया था, जिसे देखकर अलाना बहुत ही ज्यादा शॉक होती है क्योंकि किसी को भी पता नहीं था कि केनी भी इस ट्रेन में आने वाला था। केनी उसके पास आता है और कहता है कि आखिर 3 साल पहले तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। इस पर अलाना ज्यादा कुछ नहीं कह पाती और उससे माफी मांगती है, लेकिन केनी कहता है कि उसे अपनी किस चाहिए जिसका तुमने वादा किया था और वो अलाना को किस करने के लिए फोर्स करने लगता है। लेकिन जैसे ही वो अलाना को किस करने आगे बढ़
पड़ता है, पीछे से मैजिशियन सैडी के साथ आकर उसे गोली मार देता है। अब यहाँ पे किलर मारा गया था, इसीलिए ये लोग राहत भरी सांस लेते हैं। लेकिन जब अलाना रात को अपने फोन में पार्टी की फोटोज चेक करती है तो उसे वहाँ पे रैबिट कॉस्ट्यूम में केनी दिखाई देता है, जो पूरे टाइम उन्हीं के साथ था। मतलब के किलर केनी नहीं बल्कि कोई और है। और यहाँ पे अलाना का शक फिर से मैजिशियन के ऊपर जाता है, इसीलिए वो सैडी के साथ गुस्से में एक्स लेकर उसे मारने के लिए जाती है। लेकिन उनके वहाँ पहुँचने से पहले ही किसी ने मैजिशियन को भी मार दिया था। अब उस किलर के सारे टारगेट्स में से बस एक अलाना ही बची हुई थी, इसीलिए सैडी उसे कार्नी के पास लेकर जाती है ताकि वो सेफ रहे। अब ये लोग कार्नी के पास जाकर उसे सारी बात बताते हैं, जिसे सुनकर कार्नी अलाना को उसके साथ रहने के लिए कहती है और सैडी को बाकी लोगों को चेक करने के लिए भेजती है। लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि उनका मेन खतरा तो यहीं पे है। और यहाँ हमें पता चलता है कि कार्नी जो है वो केनी की माँ थी और 3 साल से इसी बात का वेट कर रही थी कि ये सब लोग साथ में एक साथ आए ताकि वो अपने बेटे का बदला ले सके। अब यहाँ पे कार्नी अलाना के ऊपर बहुत ही ज्यादा हमला कर दी है और उसे ट्रेन से बाहर फेंकने वाली होती है कि तभी अलाना अपनी जान बचाने के लिए उस पर हमला करती है और कार्नी को ही धक्का देकर ट्रेन से बाहर फेंक देती है। और इसी तरह अंत में अलाना बच जाती है। अब ट्रेन रुक जाती है और यहाँ पे पुलिस और एम्बुलेंस को बुलाया जाता है और बचे हुए लोगों से पूछताछ करने लगती है। वही दूसरी तरफ हम ट्रेन ट्रैक को देखते हैं, कार्नी का शव पड़ा हुआ था। लेकिन तभी अचानक से उसकी आँख खुलती है और उसकी आँख किसी इंसान की तरह तो बिल्कुल भी नहीं थी। और यहीं पे मूवी खत्म होती है। मैं मिलूंगी अगले वीडियो में। बाय बाय।